पर अच्छा नहीं है तो देखिए ये नहीं हम हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ श्वेता और वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। अभी बजे हैं सुबह के 8। मैंने थोड़ा बहुत काम निपटा लिया है, इसलिए मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया आप लोगों के साथ आने में। और आज हम पूरी फैमिली जा रहे हैं ग्रोसरी की शॉपिंग करने, क्योंकि हमारी सारी ग्रोसरी जो है ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है। घर जाने के पहले हम लोगों ने कुछ भी नहीं ख़रीदा था और इसीलिए अभी ऑलमोस्ट खाली है पूरा किचन। तो ग्रोसरी आज करने जा रहे हैं और हम बाहर ही आज नाश्ता करने वाले हैं। मैंने सोचा क्यों ना आज का ये जो पूरा हमारा रूटीन है आपके साथ शेयर किया जाए। ग्रोसरी की शॉपिंग करेंगे, हम बाहर नाश्ता करेंगे, तो चलिए हमारे साथ आप भी। मिष्टी रेडी हो गई है, लेकिन उसको गुस्सा आ रहा है, बोल रही है मेरी वीडियो नहीं बनाओ। डोर बन गई है, मैं भी रेडी हूँ, पतिदेव रेडी हो रहे हैं और अभी हम निकलने वाले हैं थोड़ी देर में। तो मिलती हैं थोड़ी देर में। और हम घर से निकल चुके हैं, रोड खाली है, ऑटो नहीं दिख रहे हैं। और भगवान से मैं प्रे कर रही हूँ कि जल्दी से जल्दी ऑटो मिल जाए, वरना बहुत दूर हमें पैदल तक चलना पड़ेगा। और भगवान से प्रे करते ही मुझे सामने ऑटो आती दिख गई, जो कि खाली थी, भरी नहीं थी, वरना पैदल चलना पड़ता। और हमने क्या किया, जल्दी से वो ऑटो लपक ली और जल्दी से बैठ गया उसमें। अगर ये ऑटो हमें ना मिलते तो मिष्टी के जो पापा हैं ना, मेरे पति देव, थोड़ी देर तो वेट करते, फिर बोलते कि चलो आगे थोड़ी दूर चलते हैं, फिर मिल ही जाएगा। लेकिन इसी तरह करते करते थोड़ी दूर ये हम लोगों को पूरा का पूरा सुपरमार्केट लेकर जाते। और यहाँ से सुपरमार्केट कम से कम 1 किलोमीटर से ज़्यादा ही होगा। तो थैंक गॉड आज हमें ऑटो मिल गई। कि ये ऑटो मिल जाने का ये फ़ायदा है कि 15-17 मिनट के बजाय हम यहाँ पे 2 से 3 मिनट में पहुँच गए थे अपनी डेस्टिनेशन पर। बट सुबह का टाइम है, हमने सुबह से कुछ खाया नहीं है, तो शॉपिंग के पहले हम यहाँ पर नाश्ता करेंगे, जो सुपरमार्केट है उसके बगल में ही छोटा सा रेस्टोरेंट है, साउथ इंडियन रेस्टोरेंट। ऑफ कोर्स साउथ इंडिया में साउथ इंडियन रेस्टोरेंट ही होगा। तो वहाँ पर हम बैठे हैं और कैश जो है वो ख़त्म हो गया था पतिदेव के पास, तो वो गए हैं पास के ATM से पैसे निकालने। तो वो अभी आ रहे होंगे और हम यहाँ वेट कर रहे हैं, क्योंकि मैं मिष्टी को अकेले छोड़कर ऑर्डर देने नहीं जा सकती और वो ही आएंगे, वही ऑर्डर करेंगे टोकन लेकर, फिर इसके बाद नाश्ता लेंगे। तो थोड़ी देर ही बाद ही आ गए थे वो। और मेरा ऑर्डर आया था बोंडा और ये नारियल की चटनी और स्पाइसी वाली चटनी है, रेड वाली, बहुत स्पाइसी होती है। तो ये मेरा ऑर्डर है। मिष्टी के लिए छोले भटूरे ऑर्डर किए हैं, जो थोड़ी देर में आएंगे, तब तक मैं ये टेस्ट कर लेती हूँ। तो यहाँ के जो बोंडा है वो ओके ओके था, और मिष्टी को तो थोड़ा ये नॉर्मल था, मिर्ची ज़्यादा नहीं थी, इसलिए वो खा ले रही थी। स्टार्टिंग में ये मुंह बना रही है, लेकिन खाए उसी ने थे मोस्टली। बोंडा के बाद मिष्टी का छोला भटूरा लेने के लिए मेरे पतिदेव गए हैं। यहाँ पे सेल्फ सर्विस वाला इंतज़ाम लगा रखा है इन लोगों ने, कि आप पूरियाँ या छोले जो भी हैं वहाँ से ले लीजिए, और एक्स्ट्रा जो भी आपको सामान है वो आप अपने हाथ से यहाँ से ले सकते हैं। तो ये मिष्टी का छोले भटूरे तो नहीं है, वो तो नाम है छोले भटूरे का। यहाँ आलू की सब्ज़ी थी, ये गीली वाली, और ये मैदे की पूरियाँ टाइप की थी, और येलो वाली भी आलू की ही सब्ज़ी है। तो ये आलू की सब्ज़ी के साथ ही ये मुझे भटूरे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे थे, और मिष्टी ने भी नहीं खाया, ये पूरा का पूरा पतिदेव ने ही खाया था। इसके अलावा मैंने उत्पम ऑर्डर किया था, क्योंकि उत्पम मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं खाया और सुना है कि बहुत टेस्टी होता है। तो मैंने ऑर्डर किया था, लेकिन यहाँ का उत्पम उतना टेस्टी नहीं था, नॉर्मल था। तो उत्पम के साथ मेरे हस्बैंड जो है चटनी वो रेड वाली नहीं लाए थे, वो अच्छी लगती है, केवल कोकोनट और ये पीनट वाली चटनी लेकर आए थे, तो ओके ओके लग रहा था। नाश्ता करने के बाद फिर हम चले गए, बगल में ही हमारा सुपरमार्केट था, तो हम तुरंत नाश्ता करके वहाँ चले गए थे। अब शॉपिंग स्टार्ट करनी थी, क्योंकि पतिदेव को जाना था सेकंड शिफ्ट में आज ऑफिस, यानी कि 1:30 बजे। तो यहाँ पे सारी शॉपिंग जो है वो फिनिश करके हमें जल्द से जल्द घर पहुँचना था, और उन्हें रेडी होकर ऑफिस के लिए भी निकलना था, इसलिए जल्दी जल्दी ये काम भी निपटाना ज़रूरी था। पहले तो मिष्टी हम लोगों के साथ जब शॉपिंग पे जाती थी तो उसे कुछ समझ नहीं आता था, लेकिन जब उसने मुझे शॉपिंग करते टाइम देखा कि चीज़ें पिक कैसे कर रही है मम्मा, तो वो भी उसी तरीके से पिक करने लगी। मम्मा ये लेना है, मम्मा वो लेना है, मम्मा ये ले लो, इस तरह कर करके। या फिर मैं चीज़ें उठाती हूँ तो वो लेके मुझसे बास्केट में डालती है। पतिदेव की फेवरेट जो सिवई होती है, हम लोग बोलते हैं यहाँ यूपी में, ये रोस्टेड वाली सिवई है, और दूध वाली जो मैं बनाती हूँ मीठी वाली, वो उन्हें बहुत पसंद है, इसलिए ये भी ज़रूर ले लेती हूँ मैं। हर बार मैं ही शॉपिंग करती थी, लेकिन इस बार मैंने इनको बोला, पतिदेव को अपने, कि आज आप और मिष्टी शॉपिंग करिए और मैं केवल शूट करूँगी। तो आज देखिए मिष्टी कैसे अपने पापा की हेल्प कर रही है शॉपिंग में। लेकर डालो और क्या।
पकड़ूंगी। चलो चलो घसीटो, लेकर चलो। इधर देखो, इधर रखे, इधर है विम लिक्विड, बड़ा बड़ा है लेकिन 4, लेकिन बॉटल तो है नहीं, बॉटल नहीं है। हाँ हाँ, वो नहीं है। अच्छा लग रहा है। शैम्पू कॉस्मेटिक एरिया में ये सनसिल्क का नया एडिशन आया हुआ था, मेरा मन करा था लेने का, लेकिन पतिदेव पहले ही डब लेकर रख चुके थे, बास्केट पे छोड़ दिया फिर मैंने। बस मतलब की चीज़ मिल गई। क्या है दिखाओ। हर चीज़ का मिल्क शेक। नहीं, वाला अच्छा नहीं है। नहीं, हम खा रही थी मुझे। अरे सब लोग ही क्या, ये छोटे बच्चों का है, बेबी खाते हैं ये। बेबी नहीं हो आप, बड़ी हो गई हो ना, बेबी थी तब खाती थी, अब नहीं खाती हो। हम कुछ और लेंगे। ये रहा मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट नॉर का हॉट एंड सार सूप, जो मैं रेन सीजन में पीती हूँ। मिष्टी लास्ट टाइम गई थी तो उसे याद था लास्ट टाइम का कि फर्स्ट फ्लोर पे टॉयज़ वाला सेक्शन है, ये मुझे पकड़ कर ऊपर लेकर गई, और टॉय सेक्शन में आने के बाद जो उसने दौड़ लगाई है पूरे फ्लोर पे, वो आप खुद ही देख लीजिए। मुझे तो ये वाला एरोप्लेन प्यारा लग रहा है। लोगी क्या? नहीं लोग, ये आपके पास थे, आपने तोड़ लिए हैं, सब रखो वापस। ये ले लो, एक ले लो एप्पल शेप में, ठीक है? चलो पापा फ़ोन कर रहे हैं बार बार, ठीक है? हैप्पी हैप्पी नहीं, ला मुझे दे दो, मैं ले लेती हूँ। ऐसे तो सब ले लोगे तुम। नहीं 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 नहीं, टूट जाएगा टूट जाएगा। रुको 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 रुको, छोड़। बबल्स, ये वाला बबल्स नहीं लो, ये अच्छा नहीं होता है, ये बबल्स नहीं। पूरा फ्लोर घूमने के बाद मिष्टी को पसंद आए बबल्स बनाने वाला टॉय, और वो टॉय एक लेकर फिर हम चले नीचे की तरफ, जहाँ मिष्टी के पापा हमारा वेट कर रहे थे। हम जब भी शॉपिंग के लिए जाते हैं तो शॉपिंग ख़त्म होने के बाद लास्ट में हम आइसक्रीम ज़रूर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं आई हूँ आइसक्रीम पिक करने, तो समझ नहीं आ रहा था कौन सी आइसक्रीम लूँ, ट्राइकोन लूँ या फिर ब्रिक लूँ, क्योंकि यहाँ पे ब्रिक में 2 ही ऑप्शन थे, एक ये वनीला ओरियो वाला और एक था स्ट्रॉबेरी। तो वो ओरियो मुझे पसंद नहीं है और इसीलिए मैंने स्ट्रॉबेरी पिक किया। और यहाँ फिर हमने बिलिंग कराई, ये देखिए हमारा सामान रखा हुआ है इस बार। लेकिन हमें एक चीज़ पता चली कि ये लोग हमारे लिए होम डिलीवरी भी कर देंगे, इसीलिए हम सामान वहीं पर छोड़कर और निकलने वाले थे घर के लिए। लेकिन मैंने बोला इनको कि हमें नारियल पानी पिला दो, तो नारियल पानी लेकर हम घर आ गए। घर में इत्मीनान से पियेंगे। और मिष्टी घर आते ही ये बबल्स वाला गेम स्टार्ट कर दी मेरे साथ खेलना, और पूरा टाइम मेरे से ही बोल रही थी बबल्स बनाने के लिए। मेरा मुंह दर्द होने लगा बनाते बनाते। लेकिन मिष्टी को तो इतना मज़ा आ रहा था कि वो आधा घंटे तक ये वाला गेम खेलती रही, और मैंने सोचा कि चलो जब तक ये खेल रही है तब तक अंदर थोड़ा सामान वामान निकाल के थोड़ा तरीके से देख लिया जाए, जितना भी हम अपने साथ लेकर आए हैं। बाकी तो हमें बाद में डिलीवरी वाले देने आएंगे 1 बजे तक, और अभी बज रहा है 11:30। बाहर से आगे बड़ी गर्मी लग रही थी, तो मैंने पतिदेव को बोला कि एक काम करो, नारियल निकालो और उन्हें काटो तो पानी पिया जाए। तो वही मेरे पतिदेव मशक्क़त कर रहे हैं यहाँ पे उसे काटने की, क्योंकि घर पे जो हमारे नाइफ़ थी वो इतनी ज़्यादा शार्प नहीं थी, और ये जो पार्ट होता है सॉफ्ट तो था, लेकिन उन्हें चोट लग गई थी काटते काटते, और इतना ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी हमें ये नारियल छीलने में। लेकिन पतिदेव पे पूरा भरोसा था मुझे कि वो इसको
खोल ही लेंगे और अंदर से निकल आएगा पानी। तो फाइनली उन्होंने इसे काट ही लिया और मिष्टी स्ट्रॉ लेकर वेट कर रही है कि कब ये खुले और कब वो नारियल पानी पिएगी। तो उसका इंतज़ार फाइनली ख़त्म हुआ है और ये नारियल पानी अब खुल चुका है। स्ट्रॉ लेके मिष्टी टूट पड़ी है नारियल पानी पे। ये देखिए कितनी प्यासी है मेरी बच्ची। मलाई वाला नारियल पानी मैंने कभी भी नहीं पिया था, इसलिए पतिदेव को मैंने बोला कि मलाई वाला ही कोकोनट इस बार लेकर आना। तो वही वाला लेकर आए थे, दोनों में ही मलाई थी। तो हम जल्दी जल्दी इसे पीकर ख़त्म कर रहे हैं और लास्ट में मुझे देखना है कि मलाई का टेस्ट कैसा होता है नारियल की। तो फाइनली पूरा का पूरा जो कोकोनट जूस था वो ख़त्म हो चुका है और मलाई मैंने टेस्ट की थी, बहुत टेस्टी थी, लेकिन मिष्टी बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रही थी और मिष्टी ने मुंह भी नहीं लगाया मलाई को। और पतिदेव और मैंने ही सिर्फ पूरी की पूरी दोनों कोकोनट की मलाई खाई थी, यम्मी थी। तो कोकोनट की मलाई खा के तो मज़ा ही आ गया यार। और लेकिन मेरे पतिदेव जो हैं उसका तो पीछा छोड़ ही नहीं रहे थे नारियल का, उसकी तो जान ही निकाल के छोड़ दी उन्होंने, जैसे बेचारा रो रो के कह रहा हो अब बच्चे की जान लोगे क्या। और मिष्टी भी देखो कैसे खड़े होके देख रही है, जैसे बोल रही हो पापा जाने दो ना, छोड़ दो ना उसको। तो अब क्या कचरा उठाते भी देखेंगे। कोकोनट ख़त्म, अब कचरा फेंकने जा रहे हैं। अब अगले ब्लॉग में मिलेंगे ना आपसे, और अब अगला ब्लॉग भी मैं जल्द लेकर आऊँगी, डोंट वरी। बस सब्सक्राइब करते जाइए और मुझे बढ़ावा देते जाइए। तो यहाँ पर ये ब्लॉग ख़त्म करती हूँ, जल्द मिलेंगे अगले ब्लॉग में। ओके, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, मम्मा। अरे जाने के पहले चैनल तो सब्सक्राइब कर लो और ब्लॉग पसंद आया तो लाइक भी कर देना प्लीज़।